जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग अपनी एनाटॉमी स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले अपर लिम्ब करेंगे। अपर लिम्ब में हम लोग कुछ नर्व्स वगैरह देखते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है कि ये ह्यूमरस है और उसकी ये नेक ऑफ ह्यूमरस है। नेक ऑफ ह्यूमरस में ना एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है, कौन-सी नर्व डैमेज होगी? तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। एक्सिलरी नर्व आपको पता है डेल्टॉइड को सप्लाई करती है और साथ में इसी एरिया की सेंसरी सप्लाई भी देती है। उसके अलावा एक सवाल आता है कि अगर शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस डैमेज हो तो आपको पता है कि स्पाइरल अपने पास ग्रूव होता है, रेडियल ग्रूव होता है जिसके अंदर से रेडियल नर्व जारी होती है ना। और शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस डैमेज होगी तो रेडियल नर्व का डैमेज होगा जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप होगा। रेडियल नर्व का काम है कि ये एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है हमारे, सही है, एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है। तो जिसकी वजह से जब ये डैमेज हो जाएगी तो फिर हम एक्सटेंशन नहीं करा पाएंगे रिस्ट पे, ना ही फिंगर्स की हो पाएगी एक्सटेंशन, तो रिस्ट ड्रॉप होगा। और कुछ सेंसेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए कि देखें, अगर कोई कहे कि, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मतलब जो फोर आर्म है हमारे पास, फोर आर्म की जो लैटरल साइड है उसको ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। स्किन की सेंसेशन की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो बैक साइड है ना, मोस्टली बैक साइड पे रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। ये आप देख रहे हैं किस तरह सप्लाई कर रही है और इसी तरह ये इधर भी सप्लाई करती है। उसके अलावा अब हमने आर्टरीज देखनी है। जिस तरह हमने याद किया कि नेक ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर होने पे रेड एक्सिलरी नर्व जाती है, उसी तरह आर्टरी कौन सी जाएगी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सही है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी डैमेज होगी। और अगर पूछता है आपसे कि शैफ्ट के डैमेज होने से कौन सी आर्टरी जाएगी, तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जाएगी। प्रोफंडा मतलब प्रोफंडा डीप आर्टरी को कहते हैं, प्रोफंडा ब्रेकियाई डीप आर्टरी ऑफ द आर्म, सही है। ये अपने पास ब्रेकियल आर्टरी है और ये देखी जा रही है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जो कि रेडियल ग्रूव से गुजरेगी, रेडियल अपने पास नर्व के साथ। दूसरा, आपको इस बात का तो अंदाज़ा है ही कि अगर मीडियल एपिकोंडाइल पे फ्रैक्चर हो तो उसकी वजह से अल्नर नर्व डैमेज होगी। और अक्सर हमें करंट भी लगता है ना, जब रेडियल हमारी कोनी किसी ऐसी जगह पे लगती है, तो आप देख सकते हैं कि मीडियल एपिकोंडाइल पे अल्नर नर्व डैमेज होती है। उसके अलावा जो अल्नर नर्व है, ये ना अपने पास जो कार्पल बोन्स हैं, इसको आपने याद करना है कि शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। 8 होती हैं कार्पल बोन्स, 4 पीछे 4 डिस्टल, सही, जो तो इनकी तरतीब है शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, जिसमें हर है ना, एच जो है ये लैटरल बोन है, हेमेट बोन, सही है, हेमेट बोन। इसकी हुक, अगर हुक का फ्रैक्चर होना, ये देखें हेमेट बोन की हुक नजर आ रही है, तो इसके साथ ही गुजर रही होती है अपने पास अल्नर आर्टरी, तो ये यहाँ भी डैमेज हो सकती है। अक्सर सवाल आता है कि अगर क्या कहते हैं, हुक ऑफ हेमेट का डैमेज हुआ है तो कौन सी आर्टरी जाएगी, तो कौन सी नर्व जाएगी? अल्नर नर्व जाएगी। उसके अलावा एक ये असल में ना, ये अपर लिम्ब के चैप्टर में कुछ लोअर लिम्ब से भी सवाल आए हैं, कुछ नेक के भी हैं, तो हम लोग, मैं देखूंगा जो जो बताना होगा उनमें से बताता जाऊंगा। इसमें आप देखो कि ये अपने पास टीबिया है और यहाँ फिबुला होती है ना, ये हम लोग लेग देख रहे हैं, राइट साइड की लेग देख रहे हैं किसी बंदे की, और उसकी ये टीबिया है, ये फिबुला है। आप देखो ये नेक ऑफ फिबुला है, यहाँ पे करके ना नेक ऑफ फिबुला, ये फिबुला का हेड नजर आ रहा है और ये नेक ऑफ फिबुला है। नेक ऑफ फिबुला पे कहते हैं कि नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर हो तो कौन सी नर्व डैमेज होती है? कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होती है, जिसको कॉमन फिबुलर नर्व भी कहते हैं, सही है, कॉमन पेरोनियल या फिर कॉमन फिबुलर नर्व। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डैमेज होने से आपको फुट ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप समझते हैं, जिसमें आपका पाँव, आप डोर्सीफ्लेक्स नहीं करवा पाते और फिर वो लंबे लंबे कदम उठा के चलना पड़ता है, सही है, ये फुट ड्रॉप हो जाता है। और वो ये भी पूछता है कि आर्टरी कौन सी डैमेज होगी, तो यहाँ एंटीरियर टिबियल आर्टरी डैमेज होती है, ये देखें, ये आपको नजर आ रही है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी पीछे से आगे को आती है और ये नेक ऑफ फिबुला के साथ वहीं पड़ी होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ये एक एक सैटरडे नाइट पॉलिसी आपको याद होगा कि इसमें अगर शराब पीने के बाद बाहर की, मतलब अब्रॉड में, तो उसमें क्या करते हैं कि वो सो जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ कंप्रेशन होती है, जिसकी वजह से रेडियल नर्व पे कंप्रेशन ज़्यादा पड़ती है और रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। ये परमानेंट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, सही है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें ये रिस्ट ड्रॉप हो रहा है।
हाँ, मैंने मज़ीद आपको बताना था फ्लेक्सर रेटिनैकुलम आप देख पा रहे हैं, इसके फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे से अक्सर वो एमसीक्यू इस तरह आता है कि एक बंदे ने ना अपनी कलाई को काटा है और उसकी कौन-सी नर्व जाएगी या फिर कौन-सी आर्टरी जाएगी, तो ये डिपेंड करता है कितना डीप कट है। अगर तो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के ऊपर सुपरफिशियली कट है, तब आप देख सकते हैं सुपरफिशियली पड़ी होती है अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी। और अगर कहते हैं डीप कट है, तो आप देखें डीपली जा रही होती है मीडियन नर्व से मीडियन नर्व जारी होती है। इसी वजह से अगर आपको याद हो तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, वो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की वजह से ही होता है और इसमें अपने पास मीडियन नर्व की जो एरिया होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, तो कार्पल टनल सिंड्रोम से आपने याद रखना है कि अच्छा इसी फ्लेक्सर रेटिनैकुलम को ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं। कार्पल बोन्स का एक ट्रांसवर्स लिगामेंट है तो इस वजह से इसको ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक मसल दिखाना था, ये देखें ये अपने पास आ गया पेक्टोरालिस माइनर मसल, सही है। और इसकी अगर ये मसल आपको नजर आ रहा है ना, बस पेक्टोरालिस माइनस मसल, ठीक है। इसको मैंने आपको दिखाना ये था कि ये देखें अराइज यहाँ से करता है, ये तकरीबन तीसरी चौथी पांचवी जो कोस्टोकोंड्रल अपने पास जंक्शन है वहां से अराइज करता है और जाके लगता है ये कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर, सी है स्कैपुला का कोराकोइड प्रोसेस उस पे जाके लगता है। और असल में एमसीक्यू इस तरह आता है, वो कहता है कि एक बंदा है उसका कोराकोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर हो गया है, तो कौन सा मसल है जिस जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, जिसका डैमेज होगा, तो वो पेक्टोरालिस माइनर मसल है, सही है। चलें फिलहाल मैं आपको यहाँ तक के एमसीक्यूज दिखा दूँ। ये देखें, कहता है कि बल्कि आपको कुछ और इमेजेस भी दिखानी है पहले। चलें फिलहाल मैं आपको आई गेस कुछ इमेजेस मिस हो गई हैं, खैर वैसे ही समझा दूंगा। तो देखें अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो एक्सिलरी नर्व जाती है। अगर अच्छा उसके अलावा अगर एंटीरियर डिसलोकेशन हो शोल्डर जॉइंट की, तब भी शोल्डर जॉइंट की सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है एंटीरियर डिसलोकेशन, सही है। और इसकी डिसलोकेशन से अपने पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो सकती है और एक्सिलरी नर्व भी डैमेज हो सकती है एंटीरियर डिसलोकेशन की वजह से, सही है। ये लिखा हुआ है। फिर वेसल्स कौन सी जाएगी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी मोर कॉमन इन एंटीरियर डिसलोकेशन में जाती है। एक्सिलरी नर्व मोस्ट कॉमनली डैमेज होती है शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन की वजह से या फिर नेक ऑफ ह्यूमरस की फ्रैक्चर की वजह से एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर है, एक्सिलरी नर्व जाएगी। शैफ्ट का फ्रैक्चर है तो रेडियस नर्व जाएगी। और रेडियल नर्व कहते हैं कि लैटरल क्यूटेनियस आर्म की, मतलब सही है, इसकी सप्लाई आपको देखनी पड़ेगी कि लैटरल साइड जो है ना आर्म की, उसकी सेंसेशन लॉस होगी अगर रेडियल नर्व डैमेज होगी, और अगर मस्कुलोक्यूटेनियस होगी तो लैटरल साइड फोर आर्म की जाएगी। एक बंदा बाइक से गिर गया और अपने शोल्डर पे आके गिरा है, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो हैंगिंग हो गई है, साथ लटक गया है उसका बाजू, और साथ में ना उसकी लैटरल फोर आर्म की क्यूटेनियस सेंसेशन गई है। तो मैंने आपको बताया कि ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का डैमेज हुआ है और क्यों हुआ है। नहीं, नहीं, इसमें ये हुआ है इस बंदे, अच्छा हाँ, मस्कुलर क्योंकि ये लैटरल फोरआर्म की इनर्वेशन गई है ना, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी डैमेज हुई है, साथ में इसकी जो अपने पास शोल्डर डिसलोकेशन भी हुई है, सही है। और या तो साथ में एक्सिलरी नर्व का भी डैमेज हुआ है। एक्सिलरी नर्व का डैमेज होने की वजह से उसको हैंगिंग है, क्योंकि आपको पता है जो एबडक्शन है ना, एबडक्शन वो स्टार्ट अपने पास सुप्रास्पाइनल करवाते हैं, फिर आगे मतलब 90 तक एक्सिलरी नर्व करवाती है, सही है। तो बिल्कुल स्टार्ट करवाते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये बात हम ज़रा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो खैर जो इसने ये वाली बात बताई है ना कि इनर्वेशन हुई है, जो लॉस हुई है लेफ्ट लेटरल फोरआर्म की, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व तो पक्की बात है गई है, और इसकी सप्लाई होती है C5 6 और 7। तो ये अभी अभी परेशान होने की बात नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी कौन कौन सी नर्व्स डैमेज होती हैं फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में। एक्सिलरी भी जाती है, रेडियल भी जाती है, मस्कुलोक्यूटेनियस भी जाती है और अल्नर भी डैमेज होती है मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस के डैमेज होने से। वो कहते हैं कि एक फ्रैक्चर मीडियल एपिकंडाइल का हुआ है तो अल्नर नर्व जाएगी। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस most likely artery damaged is posterior humeral circumflex artery. Anterior and posterior humeral circumflex artery are branches of axillary artery. तो ये बात तो क्लियर है हमें।
सही है, तो ये एक्सिलरी आर्टरी आ रही है, इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अगर कहते हैं मिड ऑफ हेमेट बोन का फ्रैक्चर हुआ हो तो अल्नर नर्व जाएगी, मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जाएगी, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है एक्सिलरी नर्व पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जाएगी, मीडियल एपिकोंडाइल पे अल्नर जाएगी, हुक ऑफ हेमेट पे अल्नर जाएगी, नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हुआ हो तो ये ज़रा लोअर लिम्ब का सवाल है, इतना परेशान ना हो। वैसे नेक ऑफ फीमर को सप्लाई करती है मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज। जिस तरह नेक ऑफ ह्यूमरस को एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स करती है ना, इसी तरह जो फीमर की नेक है उसको मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल सप्लाई करती है, मेजरली मीडियल करती है। और इसके डैमेज की वजह से ए वेस्कुलर नेक्रोसिस होती है हेड की, क्योंकि वही एक मेजर सप्लाई होती है नेक की। सही है, और अगर ये नेक फ्रैक्चर हो जाए तो ये आर्टरी डैमेज हो जाती है और एज अ रिजल्ट आपकी ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है नेक की, और इवन कि ये फ्रैक्चर हील भी नहीं करता। सही है, मतलब यंग पेशेंट्स में कर सकता है, ओल्ड पेशेंट्स में नहीं करता, तो मोस्टली आपको इम्प्लांट ही करना पड़ता है। और नेक ऑफ फेबुला का फ्रैक्चर होगा तो कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होगी और फुट ड्रॉप होगा। आर्टरी पूछी जाए तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी डैमेज होगी। एक बंदा फॉल asleep विद आर्म, ये वो रेडियल नर्व डैमेज हो गया, और ये है सैचर्डे नाइट पाल्सी। अगर कहते हैं रिस्ट को डीप कट है बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम तो मीडियन नर्व जाएगी, और अगर सुपरफिशियल बात करें तो अल्नर नर्व और आर्टरी जाएगी। एक पेशेंट को फुट ड्रॉप हो गया है तो नेक ऑफ फिबुला के फ्रैक्चर की वजह से होगा। एक बंदा है उसको गन शॉट इंजरी हुई है, और लैटरल साइड ऑफ अपर लैब जिसकी वजह से अब ये डोर्सी फ्लेक्स नहीं करवा करवा पा रहा अपने फुट को, तो मतलब क्या कहते हैं फुट ड्रॉप हो गया है, जो कि नेक ऑफ फिबुला के फ्रैक्चर की वजह से होता है। लैटरल साइड ऑफ नी पे चोट लगी है, नेक ऑफ फिबुला डैमेज हुई है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी जाएगी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है, एल्डरली फीमेल है, नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो गया है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो रेडियल और एक्सिलरी नर्व नहीं, रेडियल नर्व डैमेज होती है। शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस में प्रोफंडा ब्रेक है, आर्टरी जाती है। अगर बाल हिट किया एंटीरियर साइड ऑफ थाई पे तो कौन सी वेसल डैमेज होती है, प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी। देखें, दो आर्टरीज होती है मेजरली, एक फेमोरल आर्टरी है और जिस तरह एक डीप ब्रांच होती है फेमोरल आर्टरी की, इसको कहते हैं कि प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी। ये ना मोस्टली असल में होता ही है, वैसे तो जो फेमोरल आर्टरी है वो सुपरफिशियल है, लेकिन जो प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी है ना, ये थोड़ी सी मसल्स के अंदर फंसी होती है और ज़रा आप कह लो कि लेस मोबाइल होती है, एज अ रिजल्ट और फ्यूमर के भी पास होती है। तो एज अ रिजल्ट कोई अगर हिट होगा ना तो इसके फ्रैक्चर होने का इसके ज़्यादा चांस है। पेक्टोरलिस माइनस डैमेज कब होता है, जब फ्रैक्चर ऑफ कोराकोइड प्रोसेस हो। 22 इयर्स ओल्ड वुमेन है और वो एक दरख्त से गिरी है, उसके बाद उसका फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हेमेट का फ्रैक्चर हुआ है, अल्नर नर्व जाएगी। अच्छा, मैंने कुछ आपको ये दिखाने हैं, देखें सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स दिखाने हैं अपने पास एल्बो जॉइंट के अंदर। तो ये एक तरतीब है, एक निमोनिक है, लाइक CRITOL। अब आप भला इसको इस तरह याद कर लो, क्रीटोल, या एक निमोनिक मेरे पास है वो है कि क्यूट रैबिट्स इन द आउटर लॉन। ठीक है, क्यूट रैबिट्स इन द आउटर लॉन, इसमें आपने यूं याद करना है कि ये बोन्स है कैपिटुलम, रेडियल हेड, इंटरनल एपिकोंडाइल। ये जो मीडियल एपिकोंडाइल को कहते हैं इंटरनल एपिकोंडाइल, ट्रोक्लिया ओलिकरेनोन, और लेटरल एपिकोंडाइल। और 1 3 5 7 9 11 सही है, ओड नंबर्स आएंगे। ये मतलब इस एज पे ना ये जो सेकंड सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं ये अपेयर होंगे, और एक्सरे करके हम लोग एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सवाल ये है कि 12 साल की लड़की है तो इसमें मतलब लास्ट सबसे अपेयर कौन सा होता है एक्सरे पे, तो लेटरल एपिकोंडाइल का सबसे लास्ट पे अपेयर होता है। और मैं आपको ये ज़रा बोन्स दिखाऊं, अगर ये देखें तो यही है, बल्कि हाँ ये देखें, सबसे पहले आ गया क्यूट, तो कैपिटुलम, रैबिट्स, रैबिट्स रेडियस का हेड, हेड ऑफ रेडियस, क्यूट रैपिड इन, इनसे अपने पास आ गया इंटरनल एपिकोंडाइल मतलब मीडियल एपिकोंडाइल, इन द से मतलब टी से ट्रोक्लिया आ गया,
इन द आउटर से ओलिक्रेनॉन प्रोसेस आ गया, सॉरी ये वाला ओलिक्रेनॉन प्रोसेस आ गया, जो जो कि किसका पार्ट है, जो कि अल्ना का सही अल्ना का पार्ट है। और लोन से अपने पास आ गया लैटरल एपिकोंडाई, सही है। तो ये इधर दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये कैपिटुलम आ गया और ये सारी अपने पास आ गई।